ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एक बिज़नेस शुरू करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एंटरप्रेन्योर बनना, स्टार्टअप शुरू करना बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो सबके लिए करना पॉसिबल नहीं है। बट ऑथर बोलते हैं कि ये सब सच नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब लोग बिज़नेस का सोचते हैं तो वो बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस की तरह बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिज़नेस बनाने के बारे में सोचते हैं, जबकि एक्चुअल में ऑथर बोलते हैं कि बेस्ट होगा अगर वो स्टार्ट में ऐसा साइड बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोचें जो पॉसिबल और सस्टेनेबल हो और जो हर इंसान कर सकता हो बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए और बिना अपनी करंट जॉब और पढ़ाई को छोड़े। आज मैं आपको रीवर्क बुक के 4 प्रिंसिपल बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। नंबर 1, स्क्रैच योर ओन एज। अमेरिकन कोच बिल वॉर्नमैन अपने एथलीट्स के लिए लाइट वेट एंड हाई क्वालिटी रनिंग शूज़ की तलाश में थे, लेकिन मार्केट में उस क्वालिटी के शूज़ अवेलेबल नहीं थे। इसलिए उन्होंने खुद अपनी वर्कशॉप में रबर और वेफल आयरन की हेल्प से अपने एथलीट के लिए शूज़ बनाए जो स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट भी थे। और वो शूज़ बनाने की प्रोसेस आगे जाके एक कंपनी बनी जिसे आज पूरी दुनिया नाइकी के नाम से जानती है। सिमिलरली एलिसा ऑर्टिस सीढ़ियाँ चढ़ने से परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने एलिवेटर का इन्वेंट किया जो आज हमारी डेली नीड बन गया है। सिमिलरली ऑथर ने स्टार्टिंग में एक वेब डिज़ाइनिंग कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट किया था, पर जब वो अलग अलग कंपनीज़ के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि सारे कामों को हैंडल करने के लिए मार्केट में कोई भी अच्छा टूल अवेलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जो प्रोजेक्ट्स को ईजिली मैनेज कर सके। और वो सॉफ्टवेयर दूसरे लोगों को इतना पसंद आया कि जेसन ने वेब डिज़ाइनिंग कंसल्टेंट छोड़ के वो सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर दिया जो आज उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के दे रहा है। अब अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल में नोटिस करो तो आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। वो ये है कि हर इंसान को पहले कुछ यानी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई, फिर उन्होंने अपनी उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए कुछ सॉल्यूशन फाइंड किए और वो सॉल्यूशन ही उनका बिजनेस बन गया। इसी तरह आप भी नोटिस करो कि आपकी डेली लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं और कैसे आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक बिज़नेस में क्रिएट कर सकते हो। यानी कि बिज़नेस स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपको खुद ज़रूरत हो। नंबर 2, स्टार्ट अ बिज़नेस नॉट अ स्टार्टअप। जब लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानते हैं और सोचते हैं कि बिज़नेस करने का असली मज़ा रिस्क लेने में ही है, और उसी से उससे वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसिव ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग जैसी फिजूल चीज़ों पे खर्च करने के लिए इतना फंडिंग ले लेते हैं कि उनके स्टार्टअप पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। उनको बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि आप कस्टमर्स की वांट की जगह इन्वेस्टर्स की वांट्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, और जो कुछ लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस भी बन जाता है जो सही नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप ये सुनने में कूल लगने वाले वर्ड स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर के बारे में भूल जाओ और अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखो। वो कहते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको डिग्री, सर्टिफिकेट्स, फैंसी ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो उसे डे 1 से ही एक बिज़नेस की तरह देखो और आपके पास जो भी है उस चीज़ से शुरुआत करो और धीरे धीरे एंड्रॉयड वर्जन की तरह उसे अपडेट करते रहो। ऑथर ये भी कहते हैं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम स्पीच देने जाओ तब डायरेक्टली 10,000 लोगों के सामने स्पीच देने से पहले अच्छा होगा कि पहले सिर्फ आप 100 लोगों के सामने स्पीच दो, जिससे आपको इम्प्रूव होने का चांस मिले और आपकी इमेज भी अच्छी बनी रहे। यानी कि फंडिंग की हेल्प से फर्स्ट टाइम में ही एक साथ लाखों लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने से अच्छा है कि पहले थोड़े लोगों से स्टार्ट किया जाए और फीडबैक और इम्प्रूवमेंट की हेल्प से आपकी प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुँचते पहुँचते एक्सीलेंट हो जाए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है राधा किशन दामानी, जिन्होंने डीमार्ट का फर्स्ट स्टोर 2002 में मुंबई के पावई में स्टार्ट किया था और धीरे धीरे एक स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा और दूसरे के प्रॉफिट से तीसरा ऐसे स्टोर खोलते गए और आज इंडिया में डीमार्ट के 200 से भी ज़्यादा स्टोर प्रॉफिटेबली ग्रो हो रहे हैं। और डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन दामानी इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल हैं। कहने का मतलब बस यही है कि हमें ये एंटरप्रेन्योर वर्ड का थोड़ा डाउन टू अर्थ मीनिंग करके स्टार्टर से रिप्लेस कर देना चाहिए,
जो सबको बहुत ही कम चीज़ों से, छोटे ही सही, लेकिन खुद को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करे। नंबर 3, स्टार्ट एट द एपिसेंटर। समझो आपको एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो अब इस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए कौन सी चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? स्टाइलिश रेस्टोरेंट या टेस्टी पिज़्ज़ास? ऑब्वियसली जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके पिज़्ज़ास, क्योंकि भले ही आपके पास लग्जरी रेस्टोरेंट ना हो, मगर अगर आपके पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी होंगे तो लोग दूर दूर से आपके पिज़्ज़ा खाने आएंगे। यानी कि टेस्टी पिज़्ज़ा आपके बिज़नेस का एपिसेंटर होगा, जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वहाँ का फूड अच्छा नहीं है तो आपके रेस्टोरेंट में कोई नहीं आएगा। अभी ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग में ही अपने पैसे और टाइम ऐसी चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जिसके उनके बिजनेस के एपिसेंटर से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो समझदारी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले नेसेसिटी पूरी कर लीजिए, लग्जरी बात की बात है। इसलिए तो घर बनाते हुए आर्किटेक्ट स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रक्चर और फ्लोर प्लान रेडी करता है, उसके बाद ही लाइटनिंग और रिनोवेटिंग के बारे में सोचा जाता है। आपको अपना बिजनेस ऐसी चीज़ों के अराउंड बिल्ड करना चाहिए जो सालों बीत जाने के बाद भी चेंज ना हो, जैसे कि अमेज़न का कोर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग टूल है। और आज से 10 साल बाद भी लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग चाहिए ही होगी। इसलिए स्टार्टिंग में आपका फोकस आपके बिजनेस के एपिसेंटर यानी कोर पे होना चाहिए, लग्जरी पे नहीं। और एपिसेंटर को फाइंड करने के लिए आप सोचो वो कौन सी चीज़ है जिसको निकालने से आपका बिजनेस बंद हो सकता है, और उसी पर आपको वर्क करना होगा। नंबर 4, pour yourself into the प्रोडक्ट। अमेरिका में बिलियन डॉलर ऑनलाइन शो रिटेलर कंपनी Zappos.com शूज़ बेचती है, जो आसपास के स्टोर पे भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग Zappos से ही शूज़ खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को ही अपनी कंपनी का एक पार्ट बना दिया है। यहाँ कॉल करने पर एम्प्लॉय रोबोट की तरह स्क्रीन पे बात करने की जगह अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हैं कि जैसे कि वो उनका फ्रेंड हो। और वही एक क्वालिटी शूज़ सेलर के बीच Zappos को इतना यूनिक बनाती है। ऑथर कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को कॉपी होने से बचाने का बेस्ट वे है अपनी पर्सनैलिटी को ही आपकी प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाया जाए, यानी कि कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग से लेकर सर्विस तक एक चीज़ में आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक फीलिंग है जो हर टाइम आपका एक डिपार्टमेंट आपके कस्टमर के साथ कन्वे करता है 24/7। आज के टाइम में कस्टमर को लॉयल बनाने का बेस्ट तरीका होता है कि उन्हें एजुकेट किया जाए। जैसे कि वर्ल्ड फेमस जीन्स मैन्युफैक्चर कंपनी उनके कस्टमर को एजुकेट करती हैं, उनको फैब्रिक और क्लॉथिंग सेंस सिखाती हैं, उनको बिहाइंड द सीन्स ले जाके जीन्स बनाने की पूरी प्रोसेस और फैक्ट्री टूर कराती है, जिससे कस्टमर और उनके बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, और ऐसे ही वो कस्टमर्स लॉयल फ्रेंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके कस्टमर्स को सिखाने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे कि वर्ल्ड के कुछ ग्रेटेस्ट शेफ अपनी रेसिपीज़ लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कॉपी नहीं कर पाता, क्योंकि वो रेसिपीज़ उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। अब ऑथर ये भी कहते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स से आगे जाने से अच्छा है कि आप समझदारी से अपने कंपटीशन को ही ख़त्म कर दें, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया। जब दूसरे टेक लीडर्स गीगाहर्ट्ज़ मेमोरी और प्रोसेसर की बातें कर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट स्टेटमेंट से लॉन्च करके कंपटीशन ही ख़त्म कर दिया, और आईपॉड मार्केट में हिट हो गया। आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए आपकी पर्सनालिटी को ही अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दें, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपकी प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को नहीं। टू कंक्लूड, बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका है एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपकी खुद ज़रूरत हो। नंबर 2, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पहले दिन से ही अपने काम को एक बिज़नेस की तरह देखो, और छोटा ही सही लेकिन खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो। नंबर 3, स्टार्टिंग में अपने बिजनेस के एपिसेंटर पे ध्यान दें, क्योंकि एपिसेंटर ही बिजनेस का हार्ट होता है। नंबर 4, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को ही अपने प्रोडक्ट का एक पार्ट बना दें, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपकी प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं। अब ये बातें मैंने आपको रीवर्क बुक से बताई हैं। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। साथ ही में हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। एट लास्ट, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।